हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई थी। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज की बहुत सिंपल है और सिंपल ही तरीके से हम समझने वाले हैं। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसमें आप बी वाली मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, या आपके पास मैट्रिक्स बी है, पहले आपने बी लिखा, बाद में ए लिखा, उसके बाद आपने ऐड किया, तो भी बात एक ही है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी? कॉम्यूटेटिव, राइट। अगर आप ए बी सी, आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं और आपने क्या करा, पहले ए और बी को ऐड किया, उसके बाद आपने सी वाली मैट्रिक्स को ऐड किया, एंड फिर आपने क्या किया, पहले ए को छोड़ दिया, बी और सी को ऐड करने के बाद आपने उसमें ए को ऐड किया, राइट। तो भी बात एक ही है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी? एसोसिएटिव, राइट। अब एक और चीज़, जो मेन चीज़ यहाँ समझने वाली है, देखो ये आप जो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो ना, यहाँ पे ध्यान रखना इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इसका m इंटू एन का ऑर्डर है तो ये वाली मैट्रिक्स का भी ऑर्डर किसका होना चाहिए? m इंटू एन का। ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर कुछ डिफरेंट है। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ए वाली मैट्रिक्स 2/3 की है, तो बी वाली मैट्रिक्स भी आपकी 2/3 की होनी चाहिए, राइट। तभी आप सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिंपल। सेम ये चीज़ इन वाली मैट्रिक्स के लिए भी क्या होती है? अप्लाई होती है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो आप किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो ये आपका क्या होगा? जैसे मान लो मैं इस चीज़ को समझा दूँ आपको, एक्चुअली है क्या ये चीज़। आपने क्या करा, आपके पास मैट्रिक्स थी 1 2 3 4, ये आपका एक 2/2 की मैट्रिक्स है। आप इसमें एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ध्यान देना ये 2 इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट द थिंग्स इज समथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट इज गेट मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैट्रिक्स में होता है, डिटरमिनेंट में कहानी दूसरी है। या अगर आप डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट या स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, या तो किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या किसी रो में मल्टीप्लाई होगा, बट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता है, राइट। अब जैसे मान लो आपने -2 से मल्टीप्लाई किया किसी मैट्रिक्स को, राइट। तो आप क्या कर लो, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है। माइनस साइन को शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये एक सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और बहुत सिंपल है, इसको हम टिपिकल नहीं बनाने वाले। तो कुछ सारी ये बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं और बहुत ही, मुझे ये बतानी भी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी सिंपल है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने इतनी सिंपल प्रॉपर्टीज़ की बात की है तो थोड़ा सा एक दो और सिंपल चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे O प्लस ए किया आपने, यहाँ पे O क्या है आपका? नल मैट्रिक्स। मैं पहले ही बता दूँ आपको, और नल मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में हम पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। या फिर O प्लस ए करो, सॉरी A प्लस O करो, बात एक ही है, राइट। आप A प्लस माइनस ए करो, तब भी आपका नल मैट्रिक्स आएगा, राइट। या A माइनस ए डायरेक्टली लिख दो, ये भी आपका नल मैट्रिक्स होगा, राइट। सेम मैट्रिक्स में आपस में आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो उसका हर एक एलिमेंट क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक, ओके। अब हम थोड़ा सा इसमें और चीज़ सीखने वाले हैं। देखो क्या सीखने वाले हैं, बताता हूँ आपको। हम बात करेंगे ट्रांसपोज की। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैं एक 2/2 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ ताकि चीज़ें सिंपल लगें आपको। A11 A12 A21 एंड A22। अब आपने क्या करा? इसका ट्रांसपोज निकाला। तो ध्यान रखना, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो उस टाइम पे जो आपकी रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि A11 A12 A21 एंड A22, सिंपल। ये तो मैंने एक 2/2 की मैट्रिक्स ली, एक दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये क्या है? एक 2/3 की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, राइट। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसका रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है।
तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो नोटिस किया आपने क्या चीज़, जो आपकी रो थी कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो एक चीज़ और नोटिस करो, जो आपकी रोज थी, अब जो आपका ये ट्रांसपोज निकल के आया, अब इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। तो समझने वाली बात क्या है, अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज निकाले हो तो उसका ऑर्डर चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, पहले 2 रोज थी 3 कॉलम, नाउ 3 रोज 2 कॉलम। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो हमने बात कर ली ट्रांसपोज की, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई ट्रांसपोज क्या होता है। अब इसी ट्रांसपोज से जुड़ी हम एक कड़ी की बात करते हैं, वो आपका रिलेटेड है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अभी यही समझते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और ये बहुत सिंपल सा बनने वाला है, डोंट वरी। अब मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स थी, राइट, आपने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक, और ये आपने जो ट्रांसपोज निकाला वो आपका उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक। तो आप कह सकते हो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोटिस करोगे, वो नोटिस करने वाली बात क्या होगी, देखो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा, जब ये ए वाली मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी मैंने इससे पहले आपसे बात की थी, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर सेम रहता है। तो सिंपल सी बात है, आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कर रहे हो, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और मैट्रिक्स इक्वल कब हो रही है, जब उसका ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम कब रहेगा, जब वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्योंकि अभी अभी आपने एग्जांपल देखा, मैंने एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स ली थी और उसका मैंने क्या करा, ट्रांसपोज निकाला, तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो गया, आई मीन उसकी रो और कॉलम रिवर्स हो गए। पहले मैंने 3/2 की मैट्रिक्स, मतलब 2/3 की मैट्रिक्स ली थी, उसके बाद जब मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला तो उसमें 3/2 आपका क्या आ गया, 3 रोज आ गई एंड 2 कॉलम्स आ गए, राइट। तो उसका ऑर्डर क्या, मतलब उसका जो ऑर्डर था वो चेंज हो गया, राइट। तो हम कह सकते हैं जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हम बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो ध्यान दीजिएगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी होगी। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकते हैं, तो फटाफट से चीज़ें क्लिक कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपको पता होगा ही, लेकिन नोटिस कोई नहीं करता, तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स कैसी हो सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए निकाली, ये 1, जैसे मान लो ये है 1 2 3 4 5 6, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। आप इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा, रो को आप कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो 1 4 5, उसके बाद 4 2 6 एंड उसके बाद 5 6 3, ठीक हो गया। अब चेक कर लो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है या नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है। कैसे देखो, 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3 5 6 3, ऑर्डर सेम और उसका हर एक एलिमेंट भी सेम, राइट। तो आपका ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं आपको हाथों हाथ बता भी दूं कि मैंने ऐसी मैट्रिक्स बनाई कैसे, मुझे पता कैसे लगा कि ये वाकई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखिए आपको लॉजिक बता दूं, डायगोनल में आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कौन से डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा हूँ, राइट। अब मैंने जो ऊपर और नीचे एलिमेंट्स लिए हैं, आप नोटिस करो, मैंने 4 5 6 लिया और यहाँ भी 4 5 6 लिया। तो आप कह सकते हो जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर नीचे जो एलिमेंट है वो एक टाइप से मिरर इमेज है, मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली मिरर नहीं, बट 4 5 6 तो 4 5 6 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वही मैंने यहाँ पे एक मिरर के तौर पे ले रखा है, राइट। बिल्कुल नंबर उल्टे नहीं है बट मिरर है एक टाइप से, राइट। तो मैं पहचान सकता हूँ यहाँ पे कि ये कैसी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। अब इसको मैं शॉर्ट में समझाऊं कैसे, जो बोरिंग से हम नोटेशन बनाते हैं वो थोड़े बोरिंग तो होते हैं बट वो बहुत काम के होते हैं, वहीं से हम समझ पाते हैं एक्चुअली है क्या। देखो ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, नोटिस कर लो ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई है। कैसे, मैं इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लाई करके देखता हूँ। जैसे आपका ये कितना है, A12 है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ A12 इज इक्वल्स टू A21, क्योंकि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई है या नहीं है, चेक कर लो। A12 की वैल्यू कितनी है 4,
A21 की वैल्यू कितनी है 4, A13 की वैल्यू कितनी है 5, A31 की वैल्यू कितनी होगी 5। रिवर्स कर लो, आई और जे को रिवर्स कर लो, राइट। किसी को भी पकड़ लो, ये A33 है तो उसमें तो सेम ही है, आई और जे की वैल्यू सेम होगी, नो प्रॉब्लम। तो इसमें जो आपको लॉजिक मिला कि Aij इज इक्वल टू AJI फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया जो आपका एक ट्रांसपोज मतलब आपकी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो कुछ इस टाइप की दिखती है। क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक, एक मैट्रिक्स लिए और मैं बात करने वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और इसका जो आप ट्रांसपोज निकालोगे तो इसमें रिलेशन क्या होता है, जो आपका ए का ट्रांसपोज होता है वो नेगेटिव ए के इक्वल आता है, राइट। अब एक ऐसी मैट्रिक्स लेके देखते हैं। अब गाइज ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे है या नहीं है, ठीक है। आपने ए का ट्रांसपोज निकाला तो देखो आपका जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 -1 2 1 0 -3 माइनस का 2 3 0, ठीक। अब देखिए अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन ले लूँ, यानी ए का ट्रांसपोज मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो देखो जब आप किसी मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन लेते हो तो ध्यान रखना उसके हर एक एलिमेंट से वो साइन कॉमन आता है। तो यानी यहाँ 0 है तो 0 में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, थोड़ा इसको दूर लिख लेते हैं। 0 एज इट इज, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस का 1 तो प्लस का 1, ये 0 और ये माइनस का 3, एंड ये माइनस का 2, ये प्लस का 3 और ये आपका 0, ठीक है। अब नोटिस करो ये मैट्रिक्स आपका ए वाली मैट्रिक्स तो है 0 -2 0 -2 1 0 -3 1 0 -3 -2 3 0 -2 3 0। तो क्या बना देखो आपका ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का ए। तो मैंने आपसे कहा था ना ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब बात करते हैं मैंने इसको पहचाना कैसे। पहली बात जो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया वो किया इससे, ठीक है। देखो बात हम कर रहे हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये दोनों की दोनों क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, भूलेगा मत इसको, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो 0 होते हैं, हमेशा 0 होते हैं, फिक्स बात है, परफेक्ट चीज़ है। अब देखो अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं आप खुद नोटिस करो, आपको एक सिमिलैरिटी दिखेगी, 1 2 3 1 2 3 तो है। अब साइन की कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे देखो माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 3 है तो यहाँ पे प्लस का 3 है। साइन रिवर्स है तो मिरर इमेज बट साइन रिवर्स है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके प्रिंसिपल डायगोनल क्या है 0 है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था आपका डायगोनल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट है वो आपका एज अ मिरर इमेज होते हैं, राइट। अब एक और चीज़, अगर आपको कोई बोले प्रूफ करो, चलो प्रूफ वाली बात ही छोड़ते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं 0 होते हैं। अब देखो अगर मैं इसके लिए नोटेशन दिखाऊं, ठीक है, तो मैं क्या दिखाऊंगा Aij इज इक्वल्स टू माइनस का AJI, ठीक। तो क्या करोगे आप इसमें, जैसे मैं चेक करूं जैसे A12 है तो ये माइनस का A21 के इक्वल होना चाहिए, और ये होगा कैसे होगा देखो, A12 की वैल्यू कितनी है -1, A21 की वैल्यू कितनी है 1, और मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा रखा है। तो देखो ये आपका माइनस का 1 है और यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है, और A21 की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 इज इक्वल्स टू -1। बात सही हो रही है। किसी और के लिए भी चेक कर लेते हैं, इसके लिए चेक कर लेते हैं। A कितना है 2 3, तो ये माइनस का A32 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो A23 की वैल्यू कितनी है -3, और माइनस साइन वैसे लगा दो, और A32 कितना है 32 यानी 3, तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। बात बिल्कुल सही है, नो डाउट, ठीक। अब इसी को मैं जो डायगोनल वाली बात मैंने कही इसी से मैं यहाँ से भी इसको प्रूफ कर सकता हूँ। जो एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है वो ये होती है Aij इज इक्वल्स टू माइनस का AJI। तो यहाँ से देखो अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये हैं होंगे किस टाइप के एलिमेंट, A11 A22 A33, राइट। तो मतलब I इज इक्वल्स टू J होगा फॉर प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। तो देखो अगर मैं J की जगह I लिख दूँ, Ai इज इक्वल्स टू माइनस का AI, J की जगह मैंने I कर दिया, II कर दिया,
ठीक है, जे की जगह आई कर दिया, तो इसको इधर ले जाओ, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो ये 2 ai इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ai की वैल्यू कितनी आ गई, 0/2 यानी कि 0। तो इससे मुझे पता लग गया जो आपका ai निकल के आएगा वो 0 निकल के आ रहा है। और ai एक्चुअली है क्या, अगर i की जगह 1 रखते हो तो आप a11 की बात कर रहे हो, अगर i की जगह 2 रखते हो तो आप a22 की बात कर रहे हो, और i की जगह आप 3 रखते हो तो a33 की बात कर रहे हो। ये फिक्स नहीं है। तो हमने क्या निकाला यहाँ से, ai इज इक्वल्स टू 0 आ गया, और a11 a22 a33 a44 भी हो सकता है, a55 भी हो सकता है, बट बात हमने की है स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इससे मुझे पता लग गया कि जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है वो 0 के इक्वल है, वो मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ भी किया। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम समझ चुके हैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। ओके, अब मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, मैं आप 2x2 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 2 3 4। अब मान लो ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही इसकी सिमेट्रिक है, और है भी नहीं, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और इसकी सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आपको बोला जाए कि इस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ या फिर इस मैट्रिक्स को आप इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे वो देखो। आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो, कितना आ गया, 1 2 3 4, सिंपल। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब मान लो, चलो कर देते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको ऐसे करो, मतलब a प्लस ए का ट्रांसपोज कर लो पहले, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो आप इन मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो इसके इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 और 2 5, एंड 4 और 4 8, सिंपल। अब क्या कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1/2, यानी 1/2 ऑफ दिस 2 5 5 8। तो यानी कितना आ गया, 1/2, मतलब इस 1/2 को पूरी में अंदर जो एलिमेंट्स है सबसे मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2 एंड 8 इंटू 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 1/2 1, ये आपका 5/2, ये आपका 5/2, और ये आपका कितना हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8, ये आपका 4 आ गया, ठीक है। अब मान लो ये जो आपने ये तामझाम किया, इसको आपने नाम दे दिया P, ठीक। तो ये आपका हो गया P वाली मैट्रिक्स। अब ये जो P वाली मैट्रिक्स होगी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ध्यान रखना, जब हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। चेक भी कर लेते हैं, अगर P का आप ट्रांसपोज निकालो तो देखो क्या आएगा, 1 5/2 एंड 5/2 नीचे 4। चेक कर लो जो P का ट्रांसपोज है वो P के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल P के इक्वल है, ठीक है। तो हमने अभी सीखा कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है या ना ही इसकी सिमेट्रिक है, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर सिंपल एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, उससे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो ना कि सिमेट्रिक है और ना ही इसकी सिमेट्रिक है, अगर आपको उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह से उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ए में उसी का ट्रांसपोज ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो। अब बात करेंगे कि इसी मैट्रिक्स को अगर मैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँ तो क्या करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसका ट्रांसपोज निकालो वापस से, 1 2 3 4, 1 सॉरी सही लिखा था मैंने, 1 2 3 4। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1 एंड 4 - 4 0, राइट। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, और ये 1/2 आपने किया तो क्या है आपका 0। अब मैं डायरेक्टली 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ हर एक एलिमेंट को, तो 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और -1 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का 1/2, ये आपका 1/2 और ये आपका 0, राइट। तो अब ये जो मैट्रिक्स आएगी आपका, इसको Q ले लेते हैं, और ये आपका क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक कर लेंगे अभी इसको कि है या नहीं है।
इसका आप ट्रांसपोज निकालो, 0 माइनस का 1/2 और ये 1/2 0, राइट। अब चेक करते हैं कि Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है या नहीं है। देखो इसी में कॉमन ले लो माइनस, तो ये 0 माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो Q का ट्रांसपोज ये माइनस, और ध्यान से नोटिस करो ये आपकी Q वाली मैट्रिक्स है, तो Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आ गया। यानी हमने अभी सीखा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ और सीखनी है, एक और चीज़ बाकी है। जैसे मैंने क्या करा, आपका एक P मैट्रिक्स और Q मैट्रिक्स पड़ी थी, राइट। तो ये आपका सिमेट्रिक और ये आपका इसकी सिमेट्रिक था। अगर इनको आप ऐड करोगे तो ये वापस से वही वाली मैट्रिक्स बन जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में ली थी। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप किसी मैट्रिक्स को जो ना ही सिमेट्रिक है और ना ही इसकी सिमेट्रिक है, उसको आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। यानी ये क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ये क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके सम के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या थी, ना ही तो सिमेट्रिक थी, ना ही इसकी सिमेट्रिक थी, बट आपने क्या करा, इसको सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में आपने लिख दिया। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है कि आपको ये एक मैट्रिक्स दी होगी और ये एक मैट्रिक्स दी होगी, राइट, और आपको पहचानना है कि ये किस मैट्रिक्स की सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिलहाल चलो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप ये चीज़ रिकॉल करिएगा बस, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हमारा इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीखा था थोड़ा सा, उसके एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि वाकई हमको आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। एक हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ। पहला मैट्रिक्स 1 5 3 2, यानी 2/2 का मैट्रिक्स है। एंड दूसरा मैट्रिक्स क्या है आपका 0 5 3 एंड -1 2 2, और आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे A इंटू बी, और ये आपका हो जाएगा 2/3 का मैट्रिक्स, क्योंकि 2 रो 3 कॉलम है। तो जब आपको ए बी निकालना है तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यानी जो पहली वाली मैट्रिक्स है एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज ये सेम होने चाहिए। यानी इससे मुझे कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एंड जो ऑर्डर बनने वाला है वो एक ये 2 और एक ये 3, यानी 2/3 का ऑर्डर मिलने वाला है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, यानी 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1। नाउ ये पार्ट, फिर इसको अगले वाले से थोड़ा इसको गैप दे देते हैं। 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 2 10, ठीक। फिर 1 इंटू 3 3, फिर 5 इंटू 2 10। नाउ अब इसकी बारी, 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू -1, यानी माइनस का 2। उसके बाद ये और ये 3 इंटू 5 15, फिर प्लस 2 इंटू 2 4, उसके बाद 3 इंटू 3 9, फिर 2 इंटू 2 4। तो ये बन गया आपका 2/3 की मैट्रिक्स। आया कितना वो देख लेते हैं। ये आपका माइनस का 5, ये प्लस का 15, ये 13, माइनस का 2, प्लस का 19 और ये 13, राइट। तो आपका A इंटू बी की मैट्रिक्स क्या बनी, जो आपके सामने है। चेक कर लेते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है। -5 15 13, -2 19 13, परफेक्ट, फाइन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ आप B इंटू ए निकालो, तो चेक करें B इंटू ए पॉसिबल है या नहीं है। B का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, A का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। भाई साहब नहीं है पॉसिबल, क्यों नहीं है,
इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो पहली वाली मैट्रिक्स है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो क्या है, डिफरेंट है। भाई साहब पॉसिबल नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कराओगे, क्योंकि यही चीज़ क्या बताता है, अगर ये सेम होता तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो बी इंटू ए पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जब आप बात करते हो तो ध्यान रखना आपके दिमाग में पहले आना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। और स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है, जैसे आपका मैं यहाँ पे एक 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। और यहाँ पे ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, यानी अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 + 5 + 9, यानी मैंने क्या करा, A11 + A22 + A33 को ऐड कर दिया। अगर ये 4x4 की मैट्रिक्स होती तो एक अगला टर्म A44 भी आता, 5x5 की मैट्रिक्स होती तो अगला एक टर्म A55 भी आता, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी 5 और 1 6, 6 और 9 15, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना आ गया, 15। इन शॉर्ट में ट्रेस के लिए एक चीज लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा का साइन समेशन, और ये आई जे, थोड़ा सा गलत बोल दिया, आई ले लेते हैं या फिर जे ले लेते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, सॉरी 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, m तक, राइट। यानी इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A11 A22 A33 टिल AM, राइट। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का, क्या ये क्या शो कर रहा है, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये आपका हो गया ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, किसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब मान लो आपने किसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, समझते हैं इसको। तो इसका जो ट्रेस निकालोगे आप, ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, आपने एक स्केलर क्वांटिटी से आपने किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, के इंटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है, तो इसका ट्रेस कितना आएगा, ट्रेस ऑफ ए 5, 1 और 4 को ऐड कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल है। अब मान लो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स को, तो इसका हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। अब मैं इसका ट्रेस निकालूं तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, ठीक। तो मैंने क्या किया था, ट्रेस ऑफ के इज इक्वल्स टू के इंटू ट्रेस ऑफ ए, यानी अगर मैं ट्रेस ऑफ के निकालूं तो ट्रेस ऑफ के कितना है, 10, मतलब ट्रेस ऑफ 2a कितना है आपका, 10। और अब मैं निकालूं यहाँ पे ट्रेस ऑफ, देखो अब मैं यहाँ पे मैंने क्या करा, अब मैं इस चीज़ को देखूं तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए करूं वो कितना है, 5, तो भी कितना आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये चीज़ सही है। क्या करा मैंने, ट्रेस ऑफ के इज इक्वल्स टू के इंटू ट्रेस ऑफ ए किया, और यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स को मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो के की जगह आपका 2 आ गया, तो ट्रेस ऑफ 2a निकाला, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो ट्रेस आया 10 आया। एंड फिर मैंने क्या किया, मैं चेक कर लूँ जो मैंने लिखा है सही है नहीं है, तो मैंने क्या करा, के किया, के इंटू के कितना है आपका 2, और ट्रेस ऑफ ए कितना आ रहा था आपका 5, 2 इंटू 5 किया, यहाँ से भी 10 आया, यानी प्रॉपर्टी मेरे को समझ में आ चुकी है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी, इसका आप ट्रेस निकाल रहे हो,
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। मतलब क्या करो आप, पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करो, उसके बाद ट्रेस निकालो, या फिर उन दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रेस निकालो फिर ऐड कर दो, तब भी बात एक ही है। ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1 2 3 4 और बी वाले का 5 6 7 8। ठीक है, ए और बी को ऐड कर लो, कितना आ रहा है 6, ये आपका 8, ये आपका 10 और ये आपका 12। इसका ट्रेस निकालो, कितना आ गया 6 और 12 18। क्लियर। एंड इंडिविजुअल ट्रेस निकालते हैं, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और ट्रेस ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 और 5 13। दोनों के ट्रेस को ऐड कर लो, ये आपका 18 आ गया। ये और ये चीज़ क्या है, सेम, चेक कर लो। ठीक, एक और लास्ट और है इसी में, इसकी प्रॉपर्टी का, वो और समझ लेते हैं। देखो, ट्रेस ऑफ ए बी करो या ट्रेस ऑफ बी ए करो, बात एक ही है, बट मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप खुद चेक करोगे, खुद से एग्जांपल लो, खुद से ट्राई करो। ठीक है गाइस, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने इस लेक्चर में थोड़ी सी आगे की चीज़ें पढ़ी, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ढंग से समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ें करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।